क्या? ठीक है, दिख रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, शाम के बज रहा है 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है। यहाँ पे रुद्र अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर रहा है। शाम का टाइम हो गया है, देव दिवाली है गाइस। तो चलिए, आज मैं अभी सोच रही थी मैं जाऊंगी वहाँ पे। यहाँ पे पास में नदी है, पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, कम से कम 3 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छे से मनाया जाता था। तो मैं अगले साल तो बनारस थी देव दिवाली के दिन, लेकिन बनारस की देव दिवाली की तो बात ही अलग है। वहाँ पे पूरा जगमगा जाता है, घाट और सब कुछ। तो वो जो देखे होंगे उनको तो पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी ना अच्छे से मनाया जाता है। दोपहर से ही शाम को 4 बजे से कुछ वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पटाखा फूट रहा है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं। और खूब ज़्यादा मतलब दीपक गिरा। कई साल मैं गई हूँ यहाँ पे दीपदान करने, लेकिन इस बार नहीं जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी, बेटी गई है ट्यूशन, हस्बैंड जी गए अपने काम से, तो सब इधर उधर हैं। तो इसके वजह से मैं नहीं जा पाऊँ। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तब इसके हिसाब से ना आदमी घूम आता है। जब बड़े हो जाते हैं सबके अपना अलग अलग काम हो जाते हैं। तो चलिए, वहाँ तो नहीं जा सकी, लेकिन घर में दीपक जलाना है। तो कहाँ पे सुबह का जो दान है, पूजा है, वो तो मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अभी जो दान घर में करना है, मंदिर नहीं जाऊँगी, घर में जहाँ जहाँ दीपक जलाना है वो जलाऊंगी। आज को दीपक का वो नहीं है कि कितना जलाना है, मतलब अनगिनत आप जला सकते हो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाती, और जो 365 बाती का होता है ना, तो उसको पहले तो मम्मी, जैसे हम लोग तो रुई बनाते थे, और रुई से एक एक बाती मम्मी बैठ करके बनवाती थी, फिर उसको जलाते थे। लेकिन मैं कई सालों से ना ऐसे रक्षा सूत्र का मैं जला देती हूँ, बाती घर में बैठ के नहीं बनाती हूँ। और कैसे मैं बनाती हूँ वो कई बार ना बहुत ईजी है, बड़ा जल्दी बन भी जाता है। पहले इतना पता नहीं था, इसलिए सब बैठ के मम्मी लोग जो करवाती थे वो कर लेते थे। तो यहाँ पर रक्षा सूत्र को मैंने ना, जैसे 365 करना है तो आपको 41-42 बार आएगा, क्योंकि एक सूत में किसी के 5 रहता है, किसी के 9। तो मेरे में 9 धागे, पहले सूत में चेक कर लीजिए कितने धागे, तो मेरे में 9 धागे हैं। तो मैं पूरा 20 बार लपेटी हूँ, और 20 बार को दो डबल ऐसे कट कर लूँगी, जिससे ना कि 9 के मतलब आपके 40 हो जाएंगे, और एक और ले लूँगी तो 41 हो जाएंगे। एक धागा सिर्फ ऐसे सिंपल सा ले लूँगी, और एक धागा मैंने और कट करके रखा है 9 का, और जिसमें ना वो अलग से नीचे रखा हुआ है। एक मेरा ना अभी मोबाइल गिर गया था, बच गया गाइस, नहीं तो वो हो जाता, मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि। तो गाइस, हमको इसमें से एक धागा निकाल लेना है और रख देना है। ये पूरा बाती हमको बना लेना, ऊपर नीचे हो गया, ये बाती हो गया आपका पूरा पूरा। अब चलिए जलाते हैं। में तो समझ में आ गया होगा ना, जैसे आपको 42 पीस कट करना था गाइस, और उसमें से एक मतलब एक पीस में से आपको एक धागा निकाल लेना था, और जिसमें से 8 धागा उसमें बचता तो ले लेना है। और पूरा बाती मैं बना रही थी यहाँ पे, जितना मुझे जलाना है घर में। तो मुझे 5 प्रमुख जो दीपदान करना है वो मैं अभी सबसे पहले लगा रही हूँ। जो 5 जगह जलाना ही जलाना रहता है आपके घर के सुख समृद्धि और शांति के लिए। चाहे कोई भी कितनी भी रुकावट करे आपके जीवन में, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन आप अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हो। तो यहाँ पे 5 दीपक जरूर मैं लगा रही हूँ, जिसमें तिल का तेल लिया है, और 5 दीपक में एक बाती वहीं 365 वाला रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे रोली और हल्दी, अक्षत, ये सब भी चीज़ें ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये दीप दान वो दान कर रहे हैं आप, जो आप भगवान को स्वयं जा कर के करते हैं। तो आप एक तरीके से मानसिक आप ये समझ लीजिएगा, ये जो दान मैं कर रही हूँ उस समय वो वहीं कर रही हूँ, ये सोच के आपको उस दीपक को जलाना है। और जो मैं करती हूँ मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग वैसे भी समझदार हैं। तो पहला दीपक हम लोग अपने मंदिर में, घर के मंदिर में जलाते हैं, और दूसरा दीपक हम करेंगे घर के बाहर लक्ष्मी जी के लिए, मतलब जहाँ दहलीज होता है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा घर बना है ना कि दहलीज का कोई परंपरा वो है नहीं, बस जहाँ पे घर के बाहर होता है ना, शटर के बाहर, वहीं मैं जला देती हूँ। यहाँ हर बार यही दीपक जलाती हूँ, और ये दीपक एक दीपक जला दिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, लेकिन क्या करें, उनको इग्नोर करके मैं सिर्फ अपना कर्म करती हूँ। और एक दीपक, तीसरा दीपक मैंने जलाया है रसोई घर में, क्योंकि वहीं से अन्नपूर्णा माता का आगमन होता है। और चौथा दीपक मैं जला रही हूँ यहाँ पे
जहाँ पे पानी रखते हैं ना हम लोग पीने वाला, वहाँ पे जैसे मटका था तो मटका भर के रखती तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पीने वाला पानी है वहाँ पे रख दीजिए। समझ लीजिए मानसिक में कि ये माता गंगा के नाम पे हो गया, तो वहाँ पे रख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप चंद्रमा को देख सकते हैं। आज पूर्णिमा है, कितना अच्छा रोशनी है छत पे और बहुत धूमधाम से आवाज़ आ रही थी। मैं तो म्यूट की हुई हूँ, नहीं तो इतना अच्छा भगवान का भजन चल रहा था वहाँ पे ना। हमको लग रहा है ऑर्केस्ट्रा वगैरह चल रहा है। तो उसके बाद आप बहुत सही से पटाखा बज रहा है आसपास और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता चल रहा था कि दिवाली ना मतलब हो रही है। होता है तो बहुत ज़्यादा पटाखा बजता है, चारों तरफ साउंड, मतलब भगवान का भजन बजता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 365 वाला जो दिया है, ये माता तुलसी के पास मैं जला दे रही हूँ सभी देवताओं के नाम से। ये दीप वो है, आप कई दिन जला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज जलाइए कल जलाइए, जब आपका मन हो तब जला दीजिए, जिससे ना कि आप समझ लीजिएगा 365 दिया आपने जला दिया। तो इसलिए आप एक दीपक इनके नाम से डाल दीजिएगा। वहीं अक्षत, रोली और फूल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखते हुए जलाइएगा। और लास्ट में यहाँ पे अलग से लेके आई थी एक दीपक। ये 5 दीपक तो मेरे हो गए थे, ये मैं लाई थी यहाँ चंदा मामा के लिए। ये घी के दीपक हैं। जैसे क्या है ना कि जब पूर्णिमा होता है ना तो बहुत लोग व्रत रहते हैं, और मैं तो व्रत नहीं थी, लेकिन मैं नहा धो करके कपड़ा साफ पहन के आई थी। तो मैं सोची जब दीपक दान कर ही रही हूँ तो एक चंदा मामा को ज़रूर कर लूँ। पूर्णिमा का दिन है और शुभ माना जाता है, और चंद्रमा के रोशनी में रहने से न भी और भी बढ़िया होता है। तो यहाँ पे अगर आप रह सके तो रहिए। अगर किसी जला दिए गाइस, अब चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनता है खाने में। किचन का सारा काम मेरा हुआ है, बस देखते हैं। पहले पूछेंगे क्या सोच रहे हैं कि क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या बनाते हैं। दिनों से त्यौहार है, एकदम भागम भाग लगा हुआ था हमारा। दिवाली के बाद से फिर मैं घर चली गई थी। बहुत सारी सब्जियां जो रखी हुई थी वो फ्रिज में, मैं भूल गई थी कि मैं इतनी सारी सब्जियां फ्रिज में रखी हुई थी, और मैं ना अलग से मंगा के बना रही थी। बाहर सामने दिख ही नहीं रहा था और मैंने ध्यान भी नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक ना बहुत सारे त्यौहार आते जा रहे थे, इतने काम हो जाते हैं, घर के भी होते हैं और यूट्यूब का भी मेरे को काम रहता है। तो उसके बाद ना यहाँ पे कच्ची मूँगफली मैं ला के रखी हूँ घर से। मैंने अभी एक दिन भूना था और उसके बाद दोबारा रखी हूँ फ्रिज में, उससे ना सेफ रहता है। यहाँ पे देख सकते इतनी सारी सब्जियाँ, परवल है, गाजर है, क्या क्या जो भी थी सभी खराब हो गया है। गैस एकदम बिल्कुल बनाने लायक नहीं था। फ्रिज को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बस इतनी ही सब्जी निकली हुई है। तो मैं इसको ना सोच रही थी कि इतने में क्या होगा, मैं अभी कुछ और बना लेती हूँ। तो मुझे आ रहा था कि इसमें तो प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन रखा हुआ था। मैं सोची चलो इसको बना लेते हैं, क्योंकि ना मंगा तो मैं ली थी, लेकिन इसको आज तक बनाने, क्योंकि सब्जियां इतनी रहती हैं ना, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं था। और ये वाली सब्जी ना खानी भी चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और एक तो हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग को प्रोटीन की सोर्स जो होते हैं ना यही होते हैं। जैसे सोयाबीन है, पनीर है, राजमा है, छोले, यही सब में जो भी चीज़ें मिलती हैं दूध में, तो बस यही चीज़ों से हम लोग मिलता है। तो ये सब चीज़ें ना खानी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी शरीर में, तो भी हड्डियाँ वगैरह जो है ना पेन होने लगते हैं। एक तो मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी मैं सोची फ़िलहाल में यही बनाते हैं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, लेकिन आज पूर्णिमा था तो लहसुन प्याज मैंने यूज़ नहीं किया था। तो मैं सोची नहीं, आज बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ। और लहसुन प्याज के बिना भी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इसकी तो और भी बढ़िया बनता है, मतलब एक तरीके से नॉनवेज हम लोगों के तरीके, मतलब हम वेजिटेरियन लोगों का अगर अच्छे से बन जाए सब्ज़ी ना, तो यहाँ पे मैंने ना उसको बॉईल कर दिया था, और उसके बाद बड़ा जल्दी इंस्टेंट बन भी जाता है और टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा रोस्ट कर दिया, फ्राई कर दिया था, ज़्यादा तेल नहीं डाला था, तो बड़ा ही अच्छा कुरकुरा एकदम रेडी हो गया, लग रहा ना पनीर जैसा। उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, फिर यहाँ पे मेथी डाला था, हींग डाला था, हींग डालना नहीं भूलती मैं, जब उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हल्दी उसी में डाल दिया, फिर यहाँ पे जो पेस्ट बनाया था उसको मैंने डाला है। उसके बाद खड़ा नमक है मेरे पास, क्योंकि ना दिवाली पे मैं खड़ा नमक लेके आई थी, तो वही मैं डाल दी हूँ, इसमें ना गल जाएगा। फिर वहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, 2 चम्मच भर के डालना है कस्तूरी मेथी। ये एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको अब पकाना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बाहर मैंने किचन से दीपक जो जलाई थी वो दिख रहा था। और आप देख सकते हैं कुछ लोग ना ऐसे होते हैं ना घर के आसपास, जो बिल्कुल ना बदलते नहीं
नहीं है, उनको ना दूसरे के जीवन में इतना टांग लड़ाने की जीवन होता है। देखिए घर के जो दरवाज़ा एंट्रेंस है वहाँ पे ना 2400 घंटा मतलब एक खाली बाल्टी रखे रहते हैं और जस्ट दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ा करके रखते हैं। मतलब कितनी बार हम लोग बोले हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, और अब तो हम लोग बोलना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे ना तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जीवन में, उनको इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो कर्म है वो ऊपर वाला देख रहा है। तो यहाँ पे चलिए हमारी सब्जी भी बन करके रेडी हो गई है और हस्बैंड जी भी आ गए थे टाइम से। और यहाँ पे बज रहा है 8:30 और नहीं इनका अच्छा है क्या, खा के देखिए। ठीक है, ठीक है दिख रहा है। उनको था कि हरा सब्जी क्यों नहीं बनाई, लेकिन अच्छा लगा था उन्होंने, मतलब अच्छा बना था, बाद में उन्होंने बोला। और बस वैसे ही इनका एक्सप्रेशन रहता है, और ये नहीं है कि कैमरे में देना है तो अलग से देना है, उनका एक्सप्रेशन ऐसा रहता है। लेकिन उनको अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, ख़राब है तो ख़राब। लेकिन सच में टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बच्चे खा करके खुद ही बताए थे, सब सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी गाइस। तो यहाँ पे देखिए दोबारा रोटी मांग रहे हैं, इसका मतलब कि समझ सकते हैं तो आदमी को ऐसे ही रहता है हस्बैंड लोग का। तो यहाँ पे मैं ना गौ माता के लिए लेके जा रही, क्योंकि जैसे ही मैं खाने जा रही थी वैसे ही वो खटर खटर कर रही थी। तो सब मैं बोली पहले इनको खिला लेती हूँ तभी मैं खाना खाऊंगी। गुड़ घी और रोटी मैं इनको खिला करके आई थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, क्योंकि सबका खाना पीना हो गया है, टाइम से ख़त्म हो जाता है हमारे यहाँ टाइम शाम का जो काम है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं न्यूज़, इसलिए खड़े हो है। और हमारा काम तो अभी गाइस ख़त्म होता नहीं, क्योंकि खाने के बाद किचन की सफाई से लेकर के बहुत सारे काम हम लोगों को होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस खाना खा लिया तो ख़त्म। हम मेरा तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होता, लोगों के ख़त्म होते होंगे नहीं, लेकिन मेरा नहीं, आप लोग का भी नहीं ख़त्म, क्योंकि सेम सारी चीज़ें तो हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि किचन खाना बनाने के बाद देखिए फैल जाता है। अच्छे से जब क्लीन कर दो ना तो साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छा भी लगता है, और जो सुबह का काम होता है वो थोड़ा सा कम भी रहता। तो यहाँ पे मैं क्लीन करने के बाद ढेर सारे जितने बर्तन थे ना वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, जितना भी यूज हुआ था उतना ही था। और इसके बाद इधर सारे बर्तन लगा दिए हैं। अब ये सूख जाते हैं ना तो फिर सुबह सुबह अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं दूध रखी हूँ, तभी गर्म करके लेके जाऊँगी। आज मेरा दूध ना थोड़ा सा पक गया है, मतलब ना गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, इनको खाने लायक हो गया है। तो इनको तो बहुत मज़ा आने वाला है आज, इसलिए मैंने ना भगोने में लेके गई थी। और यहाँ पे किचन आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये सुबह के लिए मैंने ना भिंडी धो करके रख दिया है फिर से दोबारा से, और क्योंकि थोड़ा सा ना सूखा सूखा लग रहा था, धोने के बाद ना अच्छा हो गया। और हरा हरा तो ये बच्चों को लंच बॉक्स में ना देने के लिए कल सुबह काम आएगा। और क्योंकि अब भिंडी का ना समय भी ख़त्म हो रहा है, और बहुत सारी सब्जियां ऑलरेडी ठंडी वाली यार। जब ऊपर आई तो देखिए कि साउंड बॉक्स चालू करके ये लोग ना लेके आए हैं हस्बैंड जी, और मैं मना कर रही थी, फिर देखिए ले करके आ गए हैं, और यहाँ खोल करके सब बजा करके डांस कर रहे थे। तो मैं इतना बड़ा सा, जबकि साउंड बॉक्स रखा है, फिर भी अभी इनको पता नहीं क्या था दिमाग में कि फिर से लेकर के आए हैं। तो मैं तो सरप्राइज हो गई, कितना बड़ा साउंड बॉक्स की क्या ज़रूरत थी। मैं बार बार मना कर रही हूँ कि अभी इनको ना बहुत सारी चीज़ें इनको दिमाग में है कि ये चीज़ हटा के इसको लेना है, और मैं मना कर रही हूँ कि अभी नहीं लेना है, जब तक सिंगरौली का कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है तब तक कुछ नहीं करना है। लेकिन इनको तो बिल्कुल पड़ा ही नहीं है। तो गाइस देखिए अपर्णा का, देखिए गाना लगा करके ये लोग म्यूजिक इतना तेज़ साउंड में लगा करके मस्ती कर रहे थे। और रुद्र का आज मैंने ना कपड़ा दोपहर में डाला था सारा, क्योंकि एक एक दिन का करती जा रही हूँ, और निकाल करके धूप दिखा करके ना सेट करती जा रही हूँ। इकट्ठा अगर निकालूंगी तो काम बढ़ जाते हैं ना, तो पूरा फैला रहता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचती एक एक दिन में एक एक जन का काम करूँगी। तो अपना और अपर्णा का तो हो गया था, आज रुद्र का हुआ है। तो इनका भी हम लोग कबर्ड में सेट कर देते हैं, जिससे ना अभी पहनना बच्चों को जब पड़ेगा ना तो वो अपना आराम से निकाल करके पहन लेंगे। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट का भी धीरे धीरे काम चल रहा है। और हस्बैंड जी अपना आराम से लिखने पढ़ने में लगे हुए हैं, उनका कुछ हिसाब किताब है वो, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो ऐसे ही अपना खाना खाने के बाद ना हम लोग का टाइम बीत जाता है। और बच्चे अपने थोड़ा बहुत अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, आज बस वही स्पीकर के लगे हुए थे। उनका हम लोगों से ज़्यादा ना उनको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, बच्चों को हर घर में, है ना।
तो यहाँ पे कपड़े सारे सेट कर दिए थे। उनके जो रेगुलर वेयर के कपड़े थे वो भी मैंने सेट कर दिए थे। रोज़ अलमारी में सेट करती हूँ, ये लोग रोज़ बिखेर देते हैं तो मैं भी इसी रख दी। और उसके बाद ये कपड़े मैं अपने क्योंकि आज मेरे कपड़े सबसे कम थे, एक ही सीट थे, नहीं तो हमेशा मेरा ना ज़्यादा रहता था। तो चलिए गाइस, अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में, थोड़ा सा हाथ पैर मुँह धोऊंगी। किचन का काम करने के बाद ना फिर थोड़ा सा हाथ पैर मुँह धो लो ना तो फिर फ्रेश हो जाता है। अगर कपड़ा चेंज करना तो वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और ये बैठ करके देख रही हूँ कि बेटी को बोल रही है कि आज पूर्णिमा है ना, तो अपना चांदी वाला जो चैन है जो मौसी दी है, इसमें प्लेटिनम की थोड़ी सी पॉलिश है, यूनिक डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं सोची ना कि अब तुम चैन ना चेंज कर दो। ये दिवाली से अपना वो दूसरा चैन पहनी थी तो वो मैं बोली अभी हटा दो, क्योंकि यहाँ पे रुद्र देख रहा और ये दोनों ना कमेंट कर करके एक दूसरे का वैसे ही करते रहते हैं। तो यही मैं दिखा रही थी कि वो ज़रूर कमेंट मारता रहता है। ऐसा होता है ना आप लोग घर में, जब बड़ी बहन कुछ पहनती है तो छोटा ज़रूर कमेंट मारता। तो यहाँ मैं पढ़ना को दिखा रही हूँ कि अच्छा लग रहा है। ये 10 बज गया था, तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।